राणा को विकेट्स की नहीं, विकेट्स को राणा की जरूरत है। राणा साहब आज फुल गुस्से में थे। मैंने कहा राणा साहब क्या हुआ, तो कहने लगे ये मुझे नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं बना रहा है। जबकि साइम अयूब मुझसे कम विकेटें लेता है, मुझसे कम परफॉर्मेंस देता है, फिर भी उसको आईसीसी ने नंबर 1 ऑलराउंडर कैसे बना दिया। और मैं जो बेन स्टोक्स से भी बड़ा ऑलराउंडर हूं, मेरे टैलेंट की कदर क्यों नहीं हो रही, मुझे नंबर 1 क्यों नहीं मान रहे सब, क्या ये खुला तजाद नहीं। मैंने कहा राणा साहब आपकी परफॉर्मेंस लीग क्रिकेट में होती है, आप लीग क्रिकेट में 5-5 विकेटें लेते हैं, जबकि साइम अयूब इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहा है, वहां पर विकेट्स ले रहा है, तो वो वहां पर ही नंबर 1 बनेगा ना। अब आपकी लीग क्रिकेट को कैसे काउंट किया जाए। तो फिर मजीद गुस्से में आ गए कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस होती है, विकेट्स विकेट्स होती है। मैं जहां पर भी परफॉर्म कर रहा हूं, क्या आईसीसी नहीं देख रहा, क्या दुनिया नहीं देख रही कि मैंने 5-5 विकेटें ली हैं और पूरी दुनिया के सभी बल्लेबाजों को तहस नहस करके रख दिया है। मैंने कहा राणा साहब के गुस्से को जरा ठंडा करते हैं। मैंने कहा राणा साहब आप हमारे अब्दुल रज़ाक हैं, आप ही साइम अयूब हैं, आप ही बेन स्टोक्स हैं, और आप इस वक्त नंबर 1 ही हैं। तो कहने लगे कैसे नंबर 1 हूं। मैंने कहा राणा साहब आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस सीजन के अंदर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, नंबर 1 बन चुके हैं जिसने 5 विकेट हॉल हासिल किया हो। तो फिर मुझे थैंक यू थैंक कहा, यू बड़े सो खुश हुए, मच। कहते हाँ यार तुमने तो वाकई में मुझे नंबर 1 बना दिया। मैंने कहा फ़हीम अशरफ साहब, राणा साहब, हमारे तो आप क्यों टेंशन लेते हैं, आप ही हमारे सबसे महान ऑलराउंडर हैं, बस वर्ल्ड कप में जरा ऐसी परफॉर्मेंस दे दीजिएगा ताकि हम वर्ल्ड कप भी जीत सके। कहने लगे वर्ल्ड कप मेरे जिम्मे हुआ खान साहब, आप टेंशन न लें, वर्ल्ड कप तो अब आपका ही है। अब देखते हैं कि राणा साहब अपने वादों को पूरा कर लेते हैं या फिर नहीं। दूसरा वादा फिर मुझसे किया शान मसूद साहब ने, क्योंकि शान मसूद ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 प्लस रन बना दिए हैं। मैंने कहा शान भाई क्या चल रहा है आजकल। कहते इंग्लैंड का जो टूर है ना, और फिर जो फाइनल में चाहे इंडिया आए या ऑस्ट्रेलिया आए, वहां पर टेस्ट क्रिकेट में आपका भाई धूम मचाने वाला है। वहां पर डबल सेंचुरी तो क्या, ट्रिपल सेंचुरी में बनाऊंगा। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बॉलर्स को कह दो कि मेरे सामने ना आए, मैंने ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है कि दुनिया हैरान हो जाएगी। और इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आपका भाई आपको जितवा कर देगा। अब शान भाई आपके वादे पूरे होते हैं या फिर नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन वादे आप बड़े अच्छे कर रहे हैं। और फिर जो तीसरी जो सबसे जो बड़ी परफॉर्मेंस थी ना हमारे महान खिलाड़ियों में, वो थी हमारे एक और महान खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की, जिन्होंने जब से बुमराह साहब को 2-3 छक्के लगा दिए हैं, भाई साहब उन्होंने तो पूरी पाकिस्तानी कौम पर एहसान ही कर दिया है। उनकी परफॉर्मेंस है, नो डाउट वो इस साल में सबसे ज्यादा टी20 में रन बनाने वाले ओवरऑल खिलाड़ी बने हैं। लेकिन जब से उन्होंने बुमराह को छक्के मारे हैं और वो अपनी वो फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि ये वही था ना जिसको कोई छक्का नहीं मार सका था, मैंने इसको मारे हैं, तो भाई साहब आपका ये था गुरूर, और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और जब से उन्होंने ये अपनी फिल्म बनाई है, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप नोट कर लें कि हमारे साहिबजादा फरहान साहब एक भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं साहिबजादा फरहान साहब से, क्या आप अपने इस गुरूर को खत्म करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप में भी आपको जाना है। अगर आप हमारे ओपनर ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हमारी टीम जीतेगी कैसे। होप सो कि ये तीनों खिलाड़ी अपने आप को मजीद इंप्रूव करेंगे और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरी की जानब ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी आप इन तीनों महान खिलाड़ियों के बारे में कुछ कहना चाहें तो अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।